हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 8th का मैथ्स कर रहे हैं और एक टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से समझेंगे आप। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घात और घातांक, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। तो ठीक है बच्चों, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं। अब याद कीजिए, पिछली कक्षा में आपने कुछ पढ़ा है इसके बारे में। कक्षा 7 में बेसिक चीज तो बच्चों आप सीख चुके हैं क्लास 7th में, है ना। मतलब बेसिक छोटी छोटी चीजें, एक्सपोनेंट क्या होता है ना। फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं, है ना। किसी को नहीं याद आ रहा हो तो याद आ जाएगा। देखिए, कुछ ऐसा देखा होगा आपने, ये 2 है ना। इसके ऊपर ऐसे छोटी सी हम कुछ पावर लगा देते हैं, तो ये क्या हो गई, इसकी पावर हो गई। बेसिकली इसका काम क्या होता है वो समझिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 ये हो जाएगा, है ना। तो जब हमें, ठीक है, जब हमें किसी नंबर को बहुत बारी मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं। जैसे 5 है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 इतनी बार मल्टीप्लाई करना है मुझे, है ना। तो हुआ क्या, समय कितना लगा आपका, है ना, ये लिखने में। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 की पावर 7 ऐसे लिख दूंगा मैं, क्या दिक्कत है ना। अपना शॉर्ट में लिखा भी गया। और इसी को बोलते हैं बच्चों, ये चीज समझ गए आप। अब बेसिक चीजें आपको पता है किसको क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ पे आपकी क्लास में जो हम सीखने वाले हैं, जो हम करने वाले हैं, वो चीज समझते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर आती है, देखिए, नेगेटिव पावर्स आती हैं, तो इस केस में क्या करते हैं ना, ये कुछ चीजें हैं, प्रॉपर्टीज बेसिक आपने सीख ली हैं। अब 5 की पावर -7 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/5 की पावर 7, है ना। ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, जो आप सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों। इवेल्युएट, ठीक है, आपको करना है इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर -2, सेकेंड पार्ट है -4 की पावर -2, एंड थर्ड पार्ट है 1/2 की पावर -5, ठीक है। तो इवेल्युएट मतलब इनकी वैल्यूज आपको बतानी है, ठीक है। मैंने बेसिक आपको ओवरव्यू दे दिया था कैसे इनको सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार कोशिश करेंगे आप अपनी तरफ से इनको हल करने की। ठीक है बच्चों, इनको सॉल्व करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, 3 की पावर -2 है, बिकॉज आई नो a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, ऐसे होता है। अब देखिए, ये आपको पता है, बेसिक चीज है, ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे हम कि 2 का स्क्वायर को कैसे ओपन करेंगे, 2 × 2 ये 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये चीज तो पता है आपको। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 की 1/3 की पावर 2, एंड दिस इज 1/3 × 3, दैट इज 1/9, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट देखिए इसका,
-4 की पावर है -2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 1/-4 की पावर 2, और ये हो जाएगा 1/-4 इंटू -4, दैट इज 1/16। ठीक है, अब नोट कर लेंगे इसको आप, है ना। इस तरह से करेंगे। थर्ड पार्ट और यहीं पे कर लेते हैं हम इसका। ये है 1/2 की पावर -5, दैट इज 1/2 की पावर 5 आ गई, है ना। या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, 2/1 की पावर 5, है ना, रेसिप्रोकल करके। तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो 32 आ जाएगी इसकी वैल्यू। बहुत सिंपल है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, हो गया ये। अगला क्वेश्चन लिखें आप, नोट करेंगे। इवेल्युएट एट की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर -4, 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1, ठीक है, ये करेंगे आप। अब क्या करना है बच्चों, देखिए आपको पता है, क्या पता है कि a की पावर -m क्या होता है, 1/a की पावर m, ठीक है। तो इसकी हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, चीजें समझ रहे हैं आप। अब देखिए, यहाँ पे मुझे एक चीज पता है। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर -4, है ना। यहाँ तक आपको समझ आता है। अब 8 की पावर -1 है, तो 2 की पावर कितना लिख सकता हूं मैं, 3, और इसकी पावर -1, है ना। ये तो कर सकते हैं हम, इंटू 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर -4। अब मुझे पता है, आपको पता है, a की पावर m की पावर n, इसको लिख सकते हैं a की पावर mn, है ना, ये तो पता होगा। और दूसरी चीज a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये भी पता है आपको। बस फिर क्या है, यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 की पावर -1, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर -4, है ना। तो अब अगर ध्यान से देखें आप, तो 2 की पावर -3 बटे 2 की पावर -4 इंटू 5 की पावर 3, ये दोनों डिवाइड है आपस में, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -3 -4 इंटू 5 की पावर 3, क्या हो जाएगा ये, 2 की पावर -3 प्लस 4 इंटू 5 की पावर 3,
-3 + 4 ये सिर्फ 2 आ गया। 5 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 5 × 5 25 × 5 125 125 एंड दैट इज 250। आ गया आंसर? नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए ना आप सब? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका, तो ये है 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। तो मुझे पता है a की पावर -m = 1/a की पावर m। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, है ना? तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1/6 दैट इज 1/60। नोट कर लेंगे इसको। चलिए बच्चों फटाफट एक क्वेश्चन और करते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which 5 की पावर m divided by 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 की पावर m है डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 है इज इक्वल टू 5 की पावर 5 है। ठीक है, मुझे पता है कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n क्या होता है? a की पावर m - n, ये तो पता है मुझे। तो मैं यहाँ पे 5 की पावर m -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ। कितना आ जाएगा ये? 5 की पावर m + 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, तो m + 3 इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।